ओके बेटा, देखो जो हमने पिछली क्लास में टॉपिक किया था, तो हमारा टॉपिक वही चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने तकरीबन दो मेथड कर लिए। एक हमने पढ़ा अपना हाइड्रेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो केमिकल होते हैं जो हाइड्रोजन गेन करने में हेल्प करते हैं, और जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, ये जो CO है, इस CO को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो अगर हम कार्बोनिल ग्रुप में O को H गेन करवा दें, तो O को अगर हम H गेन करवा दें तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो हम अब रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, और जो ये हमारा कार्बोनिल है इसको हम H गेन करवा देंगे और इसको अल्कोहल में चेंज कर देंगे। बस इतना सा काम है। अब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं जो हाइड्रोजन गेन करने में हेल्प करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, निकल, प्लैटिनम, प्लैडियम। फिर एक यहाँ पे मैंने +1 की रिएक्शन लिखी है। इसमें क्या दिखाया है, इथीन है, इथीन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दो तो ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, और ये निकल कैटलिस्ट या प्लैटिनम या प्लैडियम को ये यहाँ पे ले सकते हो और ये रिडक्शन हो जाएगी। बट ये अल्कोहल नहीं बन रहा है, ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए है। बट हमारा तो टॉपिक अल्कोहल है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे या कार्बोक्सिलिक लेंगे जिसमें CO हो, तो इसको हम हाइड्रोजन गेन करवाएंगे बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जब हाइड्रोजन गेन कर लेगा तो ये OH बन जाएगा, O के साथ H लग जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा, और CO को हम कार्बोनिल कहते हैं। अब दो नए रिड्यूसिंग एजेंट के नाम सुनो। इसका नाम है सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड। देखो जो सिंबल है वही नाम बोल रहे हैं, सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये जो पहले दो वाले रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इनको तो हम बहुत यूज करते हैं क्योंकि ये इजिली मिल जाते हैं और महंगे भी नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड थोड़ा कम यूज किया जाता है क्योंकि ये कमर्शियली बड़ा महंगा है, कॉस्टली है। तो जब हमें कोई स्पेशल टाइप का रिएजेंट बनाना हो तो हम इसे यूज करते हैं, अदरवाइज इसको यूज नहीं करते, नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। तो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसे कम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कमर्शियली महंगा है ये काफी। अब हम आगे चलते हैं और अपना प्रिपरेशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक। तो हमारा अब जो टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल। अब आपको कार्बोनिल पता चल चुका है क्या होता है, कार्बोनिल होता है CO। तो अब यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, एल्डिहाइड कीटोन। तो मैंने इसको यहाँ पे साथ में लिखा है और समझाया, देखो RC डबल बॉन्ड OH ये है एल्डिहाइड, और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये है कार्बोनिल। अगर मैं इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दूं कैटलिस्ट यूज करके, कैटलिस्ट वही वाला जो हमने पीछे पढ़ा, कोई भी, ये PD निकल या सोडियम बोरोन या लिथियम वाला कोई भी यूज करके, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देगा। देखो कैसे ऐड करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये बन गया OH, देखो ये बन गया OH, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये एक बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो जैसे ही एक H यहाँ पे जाएगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा या टूट जाएगा, और ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया RCOH H। तो बन गया ना अल्कोहल। तो हमने कार्बोनिल को अल्कोहल में चेंज कर दिया। हमारा टॉपिक भी यही था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। देखो जरा, ये सारे कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, एल्डिहाइड, ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, और आपका ये एस्टर भी कार्बोनिल है, अमाइड में भी कार्बोनिल आता है। तो ये सारे हमारे ग्रुप हैं जहाँ पे कार्बोनिल आते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये H है, यहाँ R है, यानी ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब इसकी भी वही कर दो रिडक्शन, आप यहाँ पे H2 से रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, तो ये कैटलिस्ट इस हाइड्रोजन को गेन करवा देगा। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे गेन होगा तो ये OH में चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे OH बनाया है, और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपने कार्बोनिल को अल्कोहल में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक फर्क है, क्या फर्क है, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आप एल्डिहाइड लेते हो ना तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है,
कि OH जिस कार्बन से लगा है इसके पास 2 H हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। और कीटोन में क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, कि अगर जब आप कीटोन की रिडक्शन करोगे रिड्यूसिंग एजेंट में तो यहाँ पे एक ही H आता है और ये बन जाता है आपका, क्या बन जाएगा आपका, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपने अपने माइंड में डाल लेना है कि अगर हमारा एल्डिहाइड है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और अगर हमारे पास कीटोन है ये वाला तो इसका कार्बोनिल हाइड्रोजन गेन करके आपका सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये सीख लिया कार्बोनिल, अब हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके और इसकी रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, देखो। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, ये रहा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट में एसिड लिख देते हैं, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन ROH से कर दूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ से HOH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और ये वाला R ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। देखो HOH निकल गया, मैंने सर्कल बनाया, HOH निकल गया, वाटर निकल गया, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वाला R H की जगह पे आ जाएगा और हमें बनेगा एस्टर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। याद आ गया, एस्टेरिफिकेशन। तो क्या होता है एस्टेरिफिकेशन, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ROH से रिएक्ट कर दें अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो ये एस्टर बनाएगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। बट हमें तो अल्कोहल बनाना है, तो अभी ये एक स्टेप हुआ। अब जो ये एस्टर बना है ना, इसकी रिडक्शन कर दो, कैटलिस्ट डाल दो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो। तो अब क्या होगा, देखो, जैसे ही हम जो ये एस्टर बना है, इस एस्टर को, दिस इज एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर, इस एस्टर को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले लो, निकल ले लो, लिथियम वाला ले लो, कोई भी कैटलिस्ट ले लो। तो ये क्या करेगा, ये कैटलिस्ट ये जहां जहां पे ऑक्सीजन है ना उसको H दे देगा और ये बॉन्ड तोड़ देगा। देखो जहां जहां पे ऑक्सीजन है, तो ये कैटलिस्ट जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, तो ये जहां जहां पे ऑक्सीजन है उसको H दे देगा। तो देखो ये यहाँ से टूट गया, इस O को H मिल गया, तो ये बन गया ROH, बन गया ROH अल्कोहल। और ये वाला कंपाउंड को भी H दे देगा, O को H दे देगा और कार्बन को H दे देगा। मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, देखो ध्यान से, ROH, तो ये बन गया एक कंपाउंड ROH, ये बन गया दूसरा कंपाउंड RC डबल बॉन्ड OH और H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हुई है काफी, टोटल 4 हाइड्रोजन गेन हुई है। तो मैंने यहाँ बैलेंस नहीं किया हुआ, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताया है कि ये रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है, क्योंकि हम इसमें हाइड्रोजन गेन करवा रहे हैं, मतलब हम एस्टर को भी रिड्यूस कर सकते हैं और अल्कोहल बना सकते हैं। अब देखो फर्क है एक, कि यहाँ पे जो हमने एस्टर यूज किया है, यहाँ पे जो हमें अल्कोहल मिला है, तो हमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिला है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग है, जिसको बाद में सेपरेट किया जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। तो हमने अभी तक कितने मेथड सीख लिए अल्कोहल्स को बनाने के। हमने सीखा हाइड्रेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर कार्बोनिल की रिडक्शन भी हमने सीख ली, और कार्बोनिल की रिडक्शन करके भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोनिल होता है CO। अब हम चलते हैं आगे, और अब हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप ध्यान से समझना, कोई थ्योरी बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिएक्शन समझो, रिएक्शन ही लिखनी होती है, नो थ्योरी। अब आप देखो ध्यान से कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करें, और तो हम जो कार्बोनिल है उसको हम अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं, मतलब हम ग्रिग्नार्ड को भी यूज करके कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और करके भी दिखाता हूँ। देखो, अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहली चीज तो आप ये याद रखो कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgx की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से कर दें, तो हमें जो है क्या मिलेगा, अल्कोहल। अब कैसे मिलेगा, मेन तो बात ये है कि हमें रिएक्शन समझनी है, कि भाई ये रिएक्शन हमें समझ में आ जाए कैसे मिलेगा। तो देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, वैसे ये थ्योरी लिखनी नहीं है, जस्ट लिसन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एडक्ट। एडक्ट होता है जब दो चीजें जुड़ जाए, एडक्ट, दो चीजें जुड़ जाए और एक हो जाए एडक्ट।
उसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, अल्कोहल मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक रफ रिएक्शन लिख के आपको समझाता हूँ और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। लो देखो, अब हम कर रहे हैं अपना थर्ड मेथड कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। कैसे बना सकते हैं, देखो लेट अस से मेरे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। ध्यान से समझना बेटा, ये है एल्डिहाइड। इसकी मैंने रिएक्शन कर दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, आर एम जी एक्स। आर एम जी एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब देखिए रिएक्शन हुई कैसे, अब जरा समझना। आर और एम जी में ये मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, कार्बन आपका नेगेटिव होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन पॉजिटिव है। अब क्या होता है, ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। क्या होगा, जो ये वाला जब ये अटैक करेगा इस पे, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना टूट जाएगा अटैक के टाइम पे, और जो ये मैग्नीशियम है पॉजिटिव, ये अटैक आपका कर देगा इसके ऊपर, नेगेटिव के ऊपर। और जो ये नेगेटिव है आर, ये पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। अब जरा ध्यान से समझना, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। पेपर में कोई एरो लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर में आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट अ मैकेनिज्म। तो ये मैं समझा रहा हूँ कैसे कैसे अटैक होगा। फिर से देखो, आर एम जी एक्स, तो आर एम जी एक्स में आर नेगेटिव है, कार्बन नेगेटिव है, मेटल पॉजिटिव है। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नेगेटिव है, मेटल आपका अपना कार्बन पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो वही हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, गैस करो क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट जो है हमारा वो इस तरह से बनेगा, आर सी, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, जब भी अटैक होता है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि चार से ज्यादा बॉन्ड तो बनेंगे नहीं। तो सी, और ये हो गया आपका एच, यहाँ पे ओ एम जी एक्स। ध्यान से देखो, ये एम जी एक्स ओ के साथ जुड़ गया, और ये वाला जो आर है सी के साथ जुड़ गया। मैं यहाँ जोड़ देता हूँ ऊपर, है ना, ये वाला आर सी के साथ जुड़ गया, ये ऊपर दिखा दिया। और ये वाला जो एच था, ये एच यहीं पे ही है। इसे कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं इसे, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एडक्ट। एडक्ट का मतलब है दो चीजें जुड़ जाना आपस में। सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडक्ट। अब हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, एच ओ एच, तो देखो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये आपका नेगेटिव पार्ट ओ एच का, और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्ट। तो हीट करने पे ये चीज़ टूट के बाहर निकल जाएगी, और ये वाला एच यहाँ पे जुड़ जाएगा ओ एच की जगह, तो बन गया हमें अल्कोहल मिल गया। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिला, आर सी आर एच, और यहाँ पे आ गया ओ एच, और बाहर क्या निकल गया, ये बाहर निकल गया एम जी एक्स ओ एच। इसको मैंने थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया, ये जो एक्स है ऊपर कर दिया ऐसे दो एरो डाल के, और ओ एच नीचे दिखा दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, ये बन गया ना अल्कोहल, अल्कोहल ही बना ये, देखो ध्यान से। तो ये अल्कोहल है, यानी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल से रिएक्ट करो, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करो, तो पहले बनेगा एडक्ट। एडक्ट मतलब दो चीजें जुड़ जाएंगी। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको मिलेगा अल्कोहल। अब ये अल्कोहल कौन सा मिला है, जरा देख के बताओ। ये अल्कोहल मिला है सेकेंडरी, यानी अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करूं और हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और इसी तरह से कीटोन का करके बताओ कौन सा मिल रहा है आप लोग, चलो नोट करो और डन बोलो। तो हमने अभी ये रिएक्शन कर ली और इस रिएक्शन को समझ लिया कि हमारे पास अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करवाएंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फॉलोड बाय मतलब सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना एल्कोहल। अब वो डिपेंड करता है सेकेंडरी मिलेगा, टर्शरी मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा, कि टाइप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कौन सा है। अब इसी से रिलेटेड और कई चीजें हैं, फटाफट कर लेते हैं। लो जी देखो, अब यहाँ पे मैंने तीन रिएक्शंस दिखाई हैं। ये तीन रिएक्शंस देखो, पहले मैंने लिया नॉर्मल एल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फिर ये वाला एल्डिहाइड तो अभी हमने किया, ये वाला एल्डिहाइड तो अभी हमने किया ना, ये आर सी एच ओ, ये वाला तो कर ही लिया, इसके बारे में तो हमें पता ही चल गया। फिर हमने एक ले लिया कीटोन। अब देखो नीचे थ्योरी क्या लिखी है मैंने, यू विल नोटिस दैट
रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल विद मिथेनल, इसे हम कहते हैं मिथेनल फॉर्मेल्डिहाइड को, कि अगर आप मिथेनल यूज करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और RCHO यूज करोगे तो सेकेंडरी मिलेगा। तो ये तो हमने देख ही लिया कि हमें सेकेंडरी मिल रहा था। कीटोन का मैंने बोला करके बताओ, तो अभी तक मुझे बताया नहीं किसी ने। तो कीटोन का करेंगे तो हमें मिलेगा टर्शरी। तो अब ये दो भी मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जी, तो मैं आपको पहले मिथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से दिखा देता हूँ। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका मिथेनल। मीथेन अल बोलिए या फॉर्मेल्डिहाइड बोलिए। इसकी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर दी। तो जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे वैसे डेल्टा लगाना चाहिए साथ में, मैंने समझाने के लिए बताया। ये वाला R इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा या टूट जाएगा। तो हमें मिलेगा HCr और H और OMgX। इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी और ये H यहाँ आ जाएगा। तो हमें मिलेगा HCr H और हमें मिला OH। तो ये बना हमारा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बना हमारा? प्राइमरी अल्कोहल। सो आप इसे ध्यान रखिए, दिस इज आवर प्राइमरी अल्कोहल। लो जी, अब इसी का दूसरा पार्ट जो मैंने करने के लिए बोला था आपको, कि अब हम कीटोन ले लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल हमने दो एल्डिहाइड ले लिया, एक नॉर्मल फॉर्मेल्डिहाइड और एक हमने R वाला लगा के। अब हम ले लेते हैं कीटोन। तो जब हम कीटोन लेंगे तो अब हमें किस तरह का अल्कोहल मिलने वाला है ये देखिए। तो अब हम लेते हैं कीटोन। तो RC डबल बॉन्ड OR, बस H की जगह RR ले लिया तो कीटोन बन गया। इसकी रिएक्शन कर देते हैं RMgX। अब मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताऊंगा, अब आप खुद आइडिया लगा लो। ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये यहाँ ये पॉजिटिव होता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, कई बार ना गलत लगा दी जाती है। तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इसको एरो लगा दूं तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा RCr ROMgX। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो अब आपको पता चल गया है क्या निकलेगा। ये OH के साथ निकल जाएगा और ये वाला H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, so this H will join with O और आपको क्या मिलेगा? नाउ यू नो RCrROH, और ये है हमारा टर्शरी अल्कोहल। लो जी, ये चीज़ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक में हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन सीखी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। और हमने यहाँ पे मोटा मोटा ये सीखा कि अगर हमारे पास मिथेनल है, मिथेनल, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, मान लो मिथेनल से ज़्यादा कार्बन है, यानी 2 कार्बन 3 कार्बन, तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखो यहाँ पे ये हमें मिला ना, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास कीटोन है, कीटोन, ये रहा कीटोन, तो हमें मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। चलो बेटा, अब इसे याद कर लो, आज इतना ही। अच्छे से याद कर लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो।